हेलो वन एंड ऑल, गुड इवनिंग टू एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के लेक्चर में सीखते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है हमारा, उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसका एडवांटेज क्या है और उसका डिसएडवांटेज क्या है, और साथ में मैंने एक ब्लॉक डायग्राम लिया है। तो आइए सबसे पहले प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? कॉन्वॉय इफेक्ट। कॉन्वॉय इफेक्ट क्या होता है? कॉन्वॉय का हिंदी मतलब होता है काफिला, जिसे नेताओं का काफिला निकलता है वही काफिला। काफिला इफेक्ट क्या होता है उसको समझते हैं। ये हमारे पास ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें देखिए ये ऊपर वाला अराइवल टाइम दिया हुआ है सबका, ठीक है। ये प्रोसेस का नाम है P1, P2, P3, P4, P5। और ये जो बीच वाला डिजिट है ये क्या है? बर्स्ट टाइम है, मतलब सीपीयू के साथ इतना टाइम रहेगा तो वो अपने आप को एग्जीक्यूट कर पाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक मैं सीपीयू लगा दे रहा हूँ। P1 प्रोसेस है, इसमें 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट किया, टर्मिनेट किया अपने आप को। दूसरा 5 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट किया, अपने आप को टर्मिनेट किया। तीसरा 20 सेकंड तक एग्जीक्यूट करता रहेगा। और इस 20 सेकंड की वजह से अब देखिए जो उससे छोटा प्रोसेस है उन दोनों को भी वेट करना पड़ा है, तो इन दोनों की एवरेज टाइम क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्वॉय इफेक्ट। तो वही अब देखिए हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। कॉन्वॉय इफेक्ट एज स्मॉलर प्रोसेस ये दोनों, ठीक है, हैव टू वेट फॉर द बिगर प्रोसेस ये वाला टू रिलीज सीपीयू। ये जब तक कि सीपीयू को नहीं चलेगा तब तक इन दोनों को सीपीयू नहीं मिलेगा। यही हमारा क्या? कॉन्वॉय इफेक्ट, जहाँ पे कि मतलब छोटे प्रोसेसेस को बड़े प्रोसेस के लिए वेट करना पड़ता है, किस लिए? तो सीपीयू को वो रिलीज करे। ये था प्रॉब्लम हमारा कॉन्वॉय इफेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज में क्या क्या है भाई? बहुत ही सिंपल है, इजी टू यूज है, यूज करना भी काफ़ी आसान है, इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में भी काफ़ी आसान है। अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है आखिरी? इजी टू इम्प्लीमेंट करना भी बहुत आसान है। ये सारा इसका एडवांटेज है, सब कुछ इजी है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं डिसएडवांटेज क्या बोल रहा है। पहला तो यहाँ पे देख लिए प्रॉब्लम जो था वही पहला डिसएडवांटेज है, सफ़र फ्रॉम कॉन्वॉय इफेक्ट, काफिला इफेक्ट से ये प्रभावित है भाई, ठीक है। उसके बाद हाई एवरेज टाइम, अभी देखे थे ना, हाई एवरेज टाइम हमने बताया था, जब तक इसकी वजह से एवरेज टाइम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जबकि ये सारा तो कम ही लाता, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाई एवरेज टाइम हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है? शुड नॉट यूज इन इंटरेक्टिव सिस्टम। जैसे मान लीजिए यूट्यूब पे कोई लाइव जाते हैं तो उसमें क्या होता है? इंटरेक्ट करते हैं, मतलब टीचर भी और स्टूडेंट भी। तो उस तरह के सिस्टम में ये यूज नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे इंटरेक्शन इसमें कम होती है, काफ़ी कम होता है। तो इसीलिए क्या बोलता है? शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द इंटरेक्टिव सिस्टम। अब मान लीजिए जो बच्चा पहले प्रॉब्लम से पूछा, हम उसको पहले बताएंगे लाइव सेशन में, फिर जो दूसरा पूछा उसको बताएंगे। इस तरह से सोचिए कितना टाइम जाएगा। क्या वहाँ पे पॉसिबल है कि इस तरह के सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को हम यूज कर पाए? नहीं। तो ये इसका मेन डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पर रखते हैं। बाय एंड टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।